हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम नॉर्टन्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो नॉर्टन थ्योरम भी थेवेनिन थ्योरम की तरह ही है। अगर आप इस सर्किट को देख लें, थेवेनिन में यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज में था। यहाँ पे आपके पास करंट सोर्स है और इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है। ये वही रेजिस्टेंस है, उसको RTH से डिनोट किया जाता था, यहाँ पे उसको RN से डिनोट किया जाता है। तरीका वही है फाइंड करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ हमारे पास जो लोड है वो भी लगा हुआ है। तो नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि वी कैन रिप्लेस द एंटायर नेटवर्क एक्सक्लूसिव ऑफ द लोड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट दैट कंटेन्स ओनली एन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स in parallel with a resistor in such a way that the current voltage relationship at the load is unchanged। ठीक हो गया जी। हमारे पास इधर एक करंट सोर्स होता है जो कि इन पैरेलल विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, और जो लोड हम स्टार्ट में रिमूव करते हैं वो हम एंड में दोबारा लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये देखें, पहला एग्जांपल है फाइंड वी नॉट यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, सर्किट आपको गिवन है, नेटवर्क आपको गिवन है, आपने नॉर्टन थ्योरम के ज़रिए सर्किट को सॉल्व करना है। इधर हमने वी नॉट फाइंड करना है। अगेन वी नॉट अक्रॉस 6 किलो ओम है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको हम रिमूव कर लेंगे और इधर हम एक शॉर्ट सर्किट लाइन ड्रा कर लेंगे। देखें ना, ये जो आप स्टेप नंबर 1 को देखें, स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। उसके लिए आपको 6 किलो ओम को रिमूव करना पड़ेगा और उसकी जगह आपने एक शॉर्ट सर्किट लगाना है। ये आपका ISC शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। ये स्टेप नंबर 1 है, आपने इस शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड करना है। अच्छा, अगेन ये शॉर्ट सर्किट करंट आप KCL या KVL दोनों की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं KCL की मदद से ही फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि KCL की मदद से ज़्यादा आसान है। उसकी वजह यह है कि अगर मेरे पास ग्राउंड ही है, ठीक है, अगर मेरे पास इधर ग्राउंड है तो ये जो नोड है उसकी वोल्टेज फिर मुझे पता चल गई है कि ये मेरे पास -3 वोल्ट है। ठीक है जी, जब ये वोल्टेज मुझे पता चल गई है, जो ISC करंट है, ISC इस लूप में फ्लो हो रहा है, ये करंट आपका ISC है। ठीक है, ये सारा करंट जो है इस तरह फ्लो हो रहा है वो आपका ISC है। ठीक है, जिसको हमने फाइंड करना है। उसको फाइंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं जो है वो KCL लगाऊंगा और उससे मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो इधर पे आप एज्यूम कर लें कि इधर आपके पास I1 करंट फ्लो हो रहा है और ये आपके पास, इसको वैसे भी हमने ISC कह दिया है, और 2 मिली एम्पियर इनवर्ड फ्लो हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द KCL, करंट फ्लोइंग आउटवर्ड इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इनवर्ड। करंट फ्लोइंग आउटवर्ड क्या चीज़ है? ये आपके पास I1 है, दूसरा IC है जो कि आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। इनवर्ड कौन सा फ्लो हो रहा है? 2 मिली एम्पियर इनवर्ड फ्लो हो रहा है। अब I1 क्या चीज़ है? I1 देखिए -3 -0। ठीक है, ये आपका 0 है, तो ये अगर आप इसको V1 ले लें तो ये V1 -0 होता। तो इधर आपके पास V1 -3 वोल्ट ही है। तो -3 -0 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 2 किलो ओम और 1 किलो ओम। तो ये आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 3 किलो ओम। ठीक है जी, और किलो ओम ओम में नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट 3 के लिख लेता हूँ, प्लस ISC इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। ठीक है जी, I1 क्योंकि यहाँ से ग्राउंड तक फ्लो हो रहा है, ग्राउंड 0 पोटेंशियल पे होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? -3 -0। बीच में रेजिस्टेंस क्या है? 2 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम, 3 किलो ओम रेजिस्टेंस है जो कि मैंने लगा दिया। तो ये आपके पास -1 मिली एम्पियर प्लस ISC इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर आ गया। यानी कि जो आपके पास ISC है 1 मिली एम्पियर उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 मिली एम्पियर प्लस 1 मिली एम्पियर। तो आपके पास जो शॉर्ट सर्किट करंट है जो कि आपका स्टेप नंबर 1 है वो फाइंड हो चुका है, वो आपके पास 3 मिली एम्पियर आ चुका है। ठीक है, इससे -1 मिली एम्पियर कैसे आ गया कि K डिनोमिनेटर में है। K का मतलब होता है 10⁻³ तो ये जब न्यूमिनेटर में जाता है तो 10⁻³ बन जाता है। मिली का भी मतलब है 10⁻³ एम्पियर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि करंट का यूनिट है। तो ISC आपके पास 3 मिली एम्पियर हो गया। हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका। अच्छा, स्टेप नंबर 1 क्या है? अगेन स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आपने RN फाइंड करना है। ठीक है, RN और R, जिस तरह आप RTH फाइंड करते थे ना, RN फाइंड करने का भी वही तरीका है कि जो भी वोल्टेज सोर्सेज है उसको शॉर्ट आउट करें, जो करंट सोर्सेज है उसको ओपन करें। तो ये देखें, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस
बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है। सो लेट मी रिप्लेस दिस बाय शॉर्ट सर्किट, एक काम हो गया। दूसरा ये कि जो आपका करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करें, तो इसको मैं ओपन करूं। अब जब देखें मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये सारा सर्किट जो है इससे ये जो पोर्शन है ये सर्किट से ख़त्म हो गया। तो अब RTH क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, आपके पास RTH आ चुका है जो कि ये RN या RTH दोनों आप इसको कह सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसको RN ही कह लें क्योंकि नॉर्टन थ्योरम हम यूज़ करें। वो आपके पास आ चुका है जी 3 किलो ओम, ठीक है। तो RN भी फाइंड हो गया, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि सिंपल आपने जो सर्किट है ये देखें, ये जो सर्किट है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, उससे आपने जो भी फाइंड करना हो क्वेश्चन में वो आप फाइंड कर ले। ये देखिए 3 मिली एम्पियर हमारे पास ISC आ गया, ये आपका ISC है, ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट है 3 मिली एम्पियर। ये 3 किलो ओम आपका RN है, और हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि ये 3 किलो ओम जो है वो पैरेलल में होगा इस करंट सोर्स के, ठीक है। ये वही लोड रेजिस्टर है जो कि हमने रिमूव किया था 6 किलो ओम वाला। अब हमने फाइंड करना है V नॉट को जो कि 6 किलो ओम के अक्रॉस है, ठीक है। अगेन अगर ये आपके पास ग्राउंड है तो बेसिकली ये जो सारा जो आपके पास नोड है यही आपका V नॉट है, ठीक है जी। यही आपका V नॉट है, ये आपका V नॉट है। तो इसको फाइंड करने के लिए अगेन यू कैन यूज़ द KCL, ठीक है। देखिए इसमें आपके पास जो 3 मिली एम्पेयर है वो इनवर्ड फ्लो हो रहा है, और इन दो करंट्स को सही है, इन दो करंट्स को आप आउटवर्ड फ्लो कर कंसिडर कर ले, उसी से आपका जो क्या नाम है V नॉट है वो आ जाएगा, ठीक है। इसको आप I2 और इसको आप I3 कंसिडर कर लें। तो करंट फ्लोइंग आउटवर्ड कौन से है, I2 प्लस I3 है। करंट फ्लोइंग इनवर्ड क्या है, वो आपका 3 मिली एम्पियर है, ISC है, ठीक है जी। तो ये KCL की डिफिनीशन है कि करंट फ्लोइंग इनवर्ड इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग आउटवर्ड। 3 मिली एम्पियर इज करंट फ्लोइंग इनवर्ड इनटू दिस नोड। I2 और I3 करंट फ्लोइंग आउटवर्ड है। I2 क्या है, V नॉट माइनस 0, क्योंकि ग्राउंड है 0 है, ये सारा V नॉट है, इधर भी V नॉट है, ठीक है। V नॉट माइनस 0 डिवाइड बाई 3 किलो ओम। इस तरह I3 देखें, V नॉट माइनस 0 डिवाइड बाई 6 किलो ओम। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप मेरा लेक्चर देखें KCL पे, इंशाल्लाह फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने LCM लेना है, इन दोनों के LCM 6 के आ जाएगा। इसको 6 के बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो 2V नॉट प्लस V नॉट इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। ये आपके पास 3V नॉट आ जाएगा। अच्छा, 6 के मल्टीप्लाई बाई 3 मिली एम्पियर आप करेंगे, बेसिकली ये आपका 6 किलो ओम है, ठीक है जी। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा जी 18 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि मिली एम्पियर और के जो है वो आपस में 10⁻³ है, मिली एम्पियर 10⁻³ है, उससे 10⁻0 आ जाएगा जो कि 1 के बराबर है। अब जो आपके पास V नॉट है वो आ चुका है, वो 18 डिवाइड बाई 3 यानी कि 6 वोल्ट आपके पास V नॉट आ चुका है। तो आपने जो फाइंड करना था क्वेश्चन में वो आप फाइंड कर चुके हैं यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम की V नॉट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। कैसे किया हमने, अगेन अगर आप स्टेप्स को दोबारा देखना चाहते हैं, पहले हमने ISC यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड किया। शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के बाद हमने RN फाइंड किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने उस सर्किट में जो पहला जो सर्किट था मैंने आपको पहले दिखाया था कि उस सर्किट में आपने इसको पुट करना है। ये जो सर्किट में इसमें हमने पुट कर दिया, जो लोड रेजिस्टर हम इधर 6 किलो ओम रिमूव कर चुके थे वो हमने एंड में दोबारा लगा दिया। दोबारा लगाने के बाद हमने जो V नॉट फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है जी। चलिए नॉर्टन्स थ्योरम की मदद से एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सर्किट आपको गिवन है और वो कहता है कि फाइंड V नॉट यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम। अगेन V नॉट इज अक्रॉस 8 किलो ओम। ये 8 किलो ओम हम रिमूव करके एक शॉर्ट सर्किट लगाएंगे जिसमें शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा। ये देखें, अगर आप इस सर्किट से इस सर्किट में देखें तो इसमें हमने जो 8 किलो ओम रेजिस्टर है वो रिमूव करके हमने शॉर्ट सर्किट उसको कर दिया और उस करंट को कह दिया कि ISC विच इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है कि हमने शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड करना है। अगेन वी कैन यूज़ दी KCL एंड वी कैन यूज़ दी KVL। मैं KCL से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो आई एम गोइंग टू यूज़ दी KCL ओवर हियर। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 नोड्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ दी नोड्स एंड दिस इज़ दी सेकेंड नोड। फाइंड, इसको मैं V1 कह दूँगा, इसको मैं V2 कह दूँगा। Now we are going to apply KCL to both these nodes and we are going to solve. Again I am going to assume that all the currents are flowing outward of the node V1. So let me call this I1, this is I2 and this is I3.
तो हम KCL अप्लाई करते हैं नोड V1 पे, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस विल बी इक्वल टू 0। फाइन। अब I1 क्या चीज़ है, V1 देखें, ये अगेन ये आपका ग्राउंड है नीचे, V1 माइनस ये आपका 12 वोल्ट है, दिस विल बी V1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय द 3 किलो ओम, ठीक है। सो दिस इज V1 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 किलो ओम। उसके बाद I2 है, I2 देखे V1 माइनस 0, क्योंकि ग्राउंड है तो ये 0 वोल्ट पे है, सो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप मेरी KCL की वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद I3 को आप देख लें, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 2 किलो ओम, ठीक है। करंट डायरेक्शन क्या है, V1 माइनस V2 है डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अगेन आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इनका जो LCM आएगा वो आपके पास 6 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 6 किलो ओम का जो LCM है। अच्छा, इधर अगेन इसको 6 बनाना है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जब आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो दिस इज 2V1 माइनस 24, इधर नीचे 6 हैं तो आप V1 को ऐसे ही निकलें, ये 2 के हैं, अगेन इसको आपने 6 के बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके पास 3V1 माइनस 3V2 हो गया, ठीक है। ये सारा इक्वल है 0 के। अब 6 के 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, और बाकी आप ये जो V1 V2 है उसको देख लें, 2V1 प्लस V1 3V1 प्लस 3V1, ये आपका 6V1 माइनस 3V2 आ जाएगा, ठीक है। इधर माइनस 24 है, अगेन ये 0 6 के साथ में ये तो 0 हो जाएगा, जब माइनस 24 इस साइड पे आ जाएगा तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। और इसको अगर मैं होल को 3 से डिवाइड करूं तो ये आपके पास 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 आपके पास आ गया है नोड V1 पे KCL अप्लाई करके। अब हम नोड V2 पे KCL अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जी इसको हम I4 करंट कह लेते हैं, 2 मिली एम्पेयर इनवर्ट जा रहा है, और ये जो करंट है बेसिकली ये सेम एज IC है, ISC है, तो इस करंट को हम ISC कह लेते हैं। नाउ इफ़ वी अप्लाई KCL एट दिस नोड V2 वी आर गोइंग टू गेट I4 प्लस ISC जो कि बाहर जा रहे हैं, और अंदर जो आ रहा है वो आपके पास 2 मिली एम्पेयर करंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द KCL करंट फ्लोइंग आउटवर्ड ऑफ द नोड इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इनवर्ड, ठीक है। I4 क्या चीज़ है, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 किलो ओम, ठीक हो गया। ISC क्या चीज़ है, V2 माइनस 0, क्योंकि ये ग्राउंड, ये देखें सारा ग्राउंड है, ठीक है। सो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 किलो ओम, दिस इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। इन दोनों का आप LCM ले लें जो कि आपके पास 4 किलो ओम आता है, और अकॉर्डिंगली अच्छा इसको आपने 4 किलो ओम बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दिस इज प्लस V2, दिस इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। अच्छा 4 किलो ओम और 2 मिली एम्पेयर को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दिस, 4 किलो ओम और 2 मिली एम्पेयर को, अच्छा ये आपके पास 3V2 माइनस 2V1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस 3V2 इज इक्वल टू 2 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई 4 मिली एम्पेयर, ये आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ चुके हैं, ठीक है जी। ये देखें ये इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। अच्छा ये जो इक्वेशन 1 और 2 है ना, इनको मैं आपस में ऐड कर लेता हूँ। ये आपका इक्वेशन 1 जो है 2V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 8, और ये आपका इक्वेशन 2 था। इन दोनों को ऐड कर लें, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास 2V2 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो V2 आपके पास 8 वोल्ट आ गया। जब आपके पास V2 फाइंड हो गया तो आप ISC करंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इधर आपके पास ISC किस चीज़ के इक्वल है, आपके पास ISC इक्वल है V2 डिवाइड बाई 4 किलो ओम, ठीक है जी। ISC कौन सा करंट है, ISC यही करंट है जो कि यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, V2 माइनस 0 क्योंकि ग्राउंड है डिवाइड बाई 4 किलो ओम, तो ये आपके पास यानी कि 8 वोल्ट डिवाइड बाई 4 किलो ओम आ जाएगा। तो ये ISC आपके पास आ गया जी 2 मिली एम्पियर।
तो हमने जो शॉर्ट सर्किट है, जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, वो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, स्टेप नंबर 2 है नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो अगेन जो आपके पास वोल्टेज सोर्सेज है उसको हम शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्सेज को ओपन करेंगे। ये वही सर्किट है, ठीक है जी। इसमें 8 किलो ओम आपने रिमूव कर लिया और अब इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं जैसे हम थेवेनिन में करते थे, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ बाई शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। इसी तरह जो करंट सोर्स है दैट शुड बी रिप्लेस बाय ओपन सर्किट, और जब इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ ओपन सर्किट से तो ये पोर्शन इससे अलग हो जाता है, ठीक है। अब हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। अगेन तरीका वही है कि आप ऑपोजिट साइड पे स्टार्ट लें। अब ये जो 3 किलो ओम और 6 किलो ओम है ये आपस में पैरेलल में है, क्योंकि एक साइड से ये इस नोड पे कनेक्टेड है, दूसरे साइड से दोनों इस नोड पे कनेक्टेड है। 3 किलो ओम का वन एंड इस नोड पे कनेक्टेड है और 6 किलो ओम का भी दूसरा एंड 3 किलो ओम का भी इस नोड पे कनेक्टेड है, 6 किलो ओम का भी। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ। इसको आप जब करेंगे ये आपके पास 2 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पोर्शन। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला वीडियो है उसको देख ले, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका 2 किलो ओम हो गया। अब ये देखें ये सारे सीरीज़ में है, 2K और 4K आपस में सीरीज़ में है, एक ही लाइन में है। तो आपके पास RN आ गया 8 किलो ओम। तो हमारा जो दूसरा स्टेप था कि RN फाइंड करना वो भी फाइंड हो गया, वो आपके पास 8 किलो ओम आ चुका है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना और उसमें लोड लगा लेना। तो ये आपके पास ISC है 2 मिली एम्पियर जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ये आपके पास नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RN जो कि पैरेलल में होना चाहिए। ये वही लोड रेजिस्टर है जिसको हमने स्टार्ट में रिमूव किया था। अगेन हम V0 फाइंड कर रहे हैं। तो देखें ये आपके पास ग्राउंड है, तो ये सारा आपके पास ये जो नोड है ये आपके पास V0 ही है, ठीक है। तो KCL की मदद से मैं V0 फाइंड कर सकता हूँ। 2 मिली एम्पियर इनवर्ड जा रहा है, इन दो करंट्स को I1 I2 को मैं कह लेता हूँ कि ये आउटवर्ड है, ठीक है जी। तो 2 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग इनवर्ड और ये आपका I1 और I2 जो है दे आर फ्लोइंग आउटवर्ड, ठीक है जी। तो वी हैव 2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाई 8K, क्योंकि V0 माइनस 0 डिवाइड बाई 8K, ठीक है जी। इसी तरह दूसरे के लिए भी V0 माइनस 0 डिवाइड बाई 8K। तो ये आपके पास 2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 2V0 डिवाइड बाई 8K आ जाएगा, 8K यानी ओम, ठीक है। 8K ओम इधर मल्टीप्लाई करें तो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस वैसे भी आपके पास वोल्टेज ही आता है। ये आपके पास 16 वोल्ट इज इक्वल टू 2V0 आ जाएगा, जिससे आपके पास V0 आ जाएगा जी 8 वोल्ट। तो यही V0 हमने फाइंड करना था। V0 आपके पास 8 वोल्ट आ चुका है।